नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। और हमारे जितने भी त्योहार हैं उनमें से एक त्योहार हम मनाते हैं गणेश चतुर्थी का। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में कि जो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है और क्या इसके पीछे कारण है, क्यों हम लोग इसमें विसर्जन करते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि पहले जो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार था वो एक घर तक सीमित था, लेकिन इसको उत्सव के रूप में बाल गंगाधर तिलक जी ने मनाया था, क्योंकि उस समय वो पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे थे। तो पूरे देश को उन्होंने एकजुट करने के लिए इस त्योहार को एक उत्सव के रूप में उस टाइम पे मनाया था। और क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे और इसलिए इस त्योहार को महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है आज भी। तो धीरे धीरे यह पूरे दक्षिण भारत में ही एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाने लगा। और अब इसका प्रचलन जो है वो दक्षिण भारत से अब उत्तर की तरफ भी आ चुका है। अब उत्तर भारत में भी लोग इसको काफी धूमधाम से अब मनाते हैं। अब ये उत्तर भारत में तो मनाया जाने लगा है, पर उत्तर भारत में मनाए जाने को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय इसको लेकर रहती है, क्योंकि वेद व्यास जो है उस टाइम पे श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए बैठे थे और उनको उसकी रचना करने के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी उस श्रीमद् भागवत को लिख सके और उनके द्वारा बोली गई जो भी श्लोक थे उनको, उनमें अगर कोई भी त्रुटि होती थी तो उसको ठीक करके लिख सके। तो उस टाइम पे पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक गणेश जी ऐसे थे, गणेश भगवान जी, जो इस प्रकार के लेखक थे जो ऐसा कर सकते थे। तो इस लेखन की जो प्रक्रिया थी वो 10 दिन लगातार चली थी। और 10 दिन के बाद जब श्री गणेश जी श्रीमद् भागवत पुराण जी को लिख रहे थे तो उनके शरीर को काफी ताप चढ़ चुका था। तो जब व्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का जो ताप है वो बढ़ रहा है, तो 11वें दिन वो उनको पानी के स्रोत पर लेकर गए और उनको वहां पे स्नान करवाया और उनका जो ताप है उसको उन्होंने कम करवाया। तो उनको वापस लेकर आए और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको वहीं पे मतलब उनका विसर्जन कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों की मान्यता है कि मतलब गणेश जी को 10 दिन रखते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। तो कुछ लोगों की जो मान्यता है वो इसके विपरीत है। मतलब वो जो, और ये विपरीत जो मान्यता है ये उत्तर भारत के लोगों की है कि वो ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब 10 दिन तक गणेश जी को घर पर रखते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। कुछ है उत्तर भारत में भी ये मान्यता कि 10 दिन तक रखने के बाद 11वें दिन उसको गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। पर अभी इतना नहीं है जितना दक्षिण भारत के अंदर फिलहाल है। और विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत के लोग हैं जो वो विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करने के बाद गणेश जी उत्तर भारत में आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कैलाश पर्वत उत्तर भारत में स्थित है। और हम उत्तर भारत में फिर से उनका विसर्जन कर देते हैं, तो मतलब उनको फिर से यहाँ से भेज देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पूजा होती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की दिवाली पर। तो अगर हम उनका विसर्जन यहाँ पर कर देते हैं तो दिवाली पर फिर हम किसकी पूजा करें। तो दोस्तों फिर भी ये जो त्योहार है हमारे देश का एक हर्षोल्लास से मनाने वाला त्योहार है और बहुत बड़ा त्योहार है हमारे देश का गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों मैं सभी से यही कहूंगा, भेड़ चाल में ना चलें, अच्छे विद्वानों से आप इसकी राय लें और विधि पूर्वक आप इस त्योहार को मनाएं। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात, कोशिश करें कि पर्यावरण को खराब ना करें और इको फ्रेंडली जो गणेश जी हैं उनका आप विसर्जन करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। आप किसी कुमार से ऐसे गणेश जी लें जो मिट्टी से बने हो, उनका आप विसर्जन करें, ताकि इससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और जो लोग मतलब ऐसी मूर्तियां बनाते हैं उनका भी रोजगार चलता रहे। तो दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाएं। तो जय श्री गणेश।